चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाबी ख़त लिख दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। जस्टिस मुनीब ने रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम ना किया। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके मुकर्रर ही ना करने दिया गया। चीफ जस्टिस के मुताबिक जस्टिस याहिया ने कमेटी में शामिल होने से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने यह भी लिख दिया कि चीफ जस्टिस जिस जज को मर्जी कमेटी में शामिल करे, कानूनन आप सवाल नहीं उठा सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मंसूर ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जजिस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर के इखराज पर भी सवाल उठाया था। जवाबी खत में चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई नाज़ेबा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की भी सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। खत के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने मुआजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक खत में यह भी कहा गया कि कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात पर जवाबी ख़त लिख दिया। ज़राए के मुताबिक चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई सख्त था। जस्टिस मुनीब ने रिवायत के बरक्स अपने सीनियर जजेस का एहतराम ना किया। ऑडियो लीक्स केस पर हुक्म इम्तना जारी करके मुकर्रर ही ना करने दिया गया। चीफ जस्टिस के मुताबिक जस्टिस याहिया ने कमेटी में शामिल होने से माजरत की, जिसके बाद जस्टिस अमीनुद्दीन को कमेटी में शामिल किया गया। चीफ जस्टिस ने यह भी लिख दिया कि चीफ जस्टिस जिस जज को मर्जी कमेटी में शामिल करे, कानूनन आप सवाल नहीं उठा सकते। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जस्टिस मंसूर अली शाह के खत का जवाब दे दिया। जस्टिस मंसूर ने खत लिखकर सदारती ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। जजिस कमेटी से जस्टिस मुनीब अख्तर के इखराज पर भी सवाल उठाया था। जवाबी खत में चीफ जस्टिस ने लिखा, जस्टिस मुनीब अख्तर का सीनियर जजेस से रवैया इंतहाई नाज़ेबा था। जस्टिस मुनीब अख्तर ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून की भी सख्त मुखालिफत की थी। जस्टिस मुनीब उन 2 जजेस में से थे जिन्होंने मुकदमात के बोझ से लापरवाह होकर गर्मियों की पूरी तातीलात की। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने लिखा, तातीलात पर होने के बावजूद उन्होंने कमेटी मीटिंग्स में शिरकत पर इसरार किया, जो अगले सीनियर जज जस्टिस याहिया पर उनका अदम एतमाद जाहिर करता है। खत के मुताबिक जस्टिस मुनीब अख्तर की जगह जस्टिस याहिया अफरीदी को जजेस कमेटी में शामिल होने का कहा गया था, लेकिन उन्होंने मुआजरत की। जस्टिस याहिया अफरीदी की माजरत पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जजेस कमेटी में शामिल किया गया। ज़राए के मुताबिक खत में यह भी कहा गया कि कानूनन आप इस बात पर सवाल नहीं उठा सकते कि चीफ जस्टिस किस जज को कमेटी में शामिल करे। मैं हमेशा एहतसाब और शफाफियत का दाई रहा हूँ।